मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की सभा में खाली रह गई कुर्सी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लाखों लोगों के जुटाने का किया था दावा। संबोधन के दौरान ही सभा से निकलते रहे लोग। दरभंगा में संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने प्रभारी मंत्री को कराया मंच पर खड़ा। कहा, जो भी और विकास के कार्य की जरूरत है वो बताएं, हम करने को तैयार हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की ललकार, लालू तेजस्वी को दी चेतावनी। कहा, दोस्ती वाले हाथ गिरेबान तक भी पहुंच सकते हैं। अररिया में न्याय यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के गिरेबान पर हाथ उड़ालने वाले बयान पर दी सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी चाहते हैं गृह युद्ध कराना। मोतिहारी की गांधी मैदान में सांसद प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। रोहतास के अग्रेर खुर्द गांव में दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल के काफिले को युवकों ने रोका। सड़क पर शिलान्यास कर लौट रहे थे विधायक। पटना में बीजेपी के 40 पर्यवेक्षकों के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल। बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, अगर नौकरी और रोजगार चाहिए तो सरकार बदलिए, जिसके पास भी है डिग्री वो खाली हाथ नहीं बैठेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अगले 5 सालों में डबल इंजन सरकार के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार होगी तेज। मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। कहा, मेरा भाई असली देशभक्त, मेरा भाई किसान और बेरोजगारों के पास जाता है। बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक। क्षेत्रीय बैठक में सारण और चंपारण के करीब 200 पार्टी नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बेतिया में अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बैठक में सांसद राजीव प्रताप रूडी और संजय मयूख समेत कई नेता हुए शामिल। जमुई के सिकंदरा में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एनडीए के 225 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, कांग्रेस और आरजेडी में नहीं कुछ भी ठीक। रोहतास के विक्रमगंज कोर्ट में भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह हुए पेश। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पवन सिंह ने लगाई हाजिरी। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर बोला हमला। लोगों से कहा, झूठ बोलने वालों के खिलाफ करिए वोट। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा, वे आउटसोर्सिंग में बदहाली को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया पलटवार। कहा, वे अब जब कृषि मंत्री थे तो सुधार क्यों नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर योजना का नकल करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू करने पर साधा निशाना। पूर्णिया के धमदाहा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। एनडीए नेताओं ने कहा, बिहार से कांग्रेस को हो जाएगा पतन। रोहतास के अग्रेर खुर्द गांव में ग्रामीणों ने विधायक से अपने गांव के सड़क बनाने की मांग की। सड़क बनाने के भरोसा देने पर विधायक को चले गए। विक्रमगंज में पवन सिंह को देखने के लिए लग गई भीड़। सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे युवा। देखते ही देखते जुट गई भीड़। बिहार सरकार के महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री और सीएम को दिया धन्यवाद। कहा, उनके इस कदम से महिलाएं रोजगार करके बढ़ेंगी आगे। पवन सिंह पर काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता का कुल 5 केस हुए थे दर्ज। एक मामले में आज पवन सिंह को मिली जमानत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मिथिला शोध संस्थान में रखी बहुमूल्य पांडुलिपि और शोध संस्थान परिसर का लिया जायजा। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह पहुंचे अपने जोखरी गांव। अपने गांव के ग्रामीणों और परिजनों से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की हुई शुरुआत। बिहार की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश की सौगात। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 10-10 हजार। महिला रोजगार योजना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आरजेडी पर बड़ा अटैक। कहा, लालटेन के राज में डर और भ्रष्टाचार था, बिहार को अब उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका दीदियों से कही बड़ी बात। लगातार सेवा में लगे हैं आपके दो भाई, एक नरेंद्र दूसरा नीतीश, मिलकर समृद्धि के लिए कर रहे काम। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, लालटेन के राज में था भ्रष्टाचार, आरजेडी के राज में बिहार में हिंसा बेहिसाब थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवारवाद और आरजेडी पर एक बार फिर करारा प्रहार। कहा, पहले की सरकार को केवल परिवार से मतलब था, जब खुद सीएम पद से हटे तो लालू ने पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, एनडीए पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रही, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता ने भरोसा किया। तेजस्वी यादव ने रोड़ी आचार्य को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, रोड़ी दीदी को कभी पद की इच्छा नहीं रही, लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट से रोड़ी आचार्य को टिकट दिया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, प्रियंका मोटरसाइकिल पर घूम लौटी हैं, देखना चाहिए था कि सड़कें किस तरह से बनी हैं बिहार में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, 15 साल लालू प्रसाद की सरकार रही, 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली, अब फर्क साफ है। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से बनाई पार्टी, पोस्टर में नहीं दिखे पिता लालू प्रसाद। लिखा, बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई तैयार। एआईएमआईएम चीफ का सीमांचल दौरा, पूर्णिया में रैली को किया संबोधित। कहा, चुनाव में हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मोहब्बत करने का अधिकार सबको है। एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने सीट शेयरिंग पर दिया बयान। कहा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, सीट फॉर्मूले पर कोई दिक्कत नहीं। अररिया में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आरजेडी पर बोला करारा हमला, जो कि हाट विधायक पर भी साधा निशाना। 0 माइल्स में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा, 3,976 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। मिथिला शोध संस्थान में योजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। खगड़िया के गोगरी में भगवान हाई स्कूल में 27 सितंबर को होगा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, तैयारी में जुटे एनडीए के कार्यकर्ता। जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, एनडीए के कई नेता सम्मेलन में शामिल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च के बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का आया बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लेकर जो संदर्भ दिया है वह स्वागत योग्य है। नवादा में डीएम ने विधानसभा चुनाव की तैयारी का किया निरीक्षण, जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गांव में पहुंचे अधिकारी, ग्रामीणों से किया संवाद। गया जी के नूरजहां खातून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया सीधा संवाद, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आने पर प्रधानमंत्री और सीएम का जताया आभार। चुनावी साल में महिलाओं को मिली सौगात, सासाराम में खाते में पैसा आने पर महिलाओं ने जताई खुशी। शेखपुरा जिले के 77,000 महिलाओं को मिली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी नीतीश का जताया आभार।